हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शेफ विक्रम बजाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केक क्रस्ट के बारे में। बहुत स्टूडेंट्स की ये इंक्वायरी रहती है, ये डाउट रहता है, वो इस बारे में परेशान रहती हैं कि उनका जो स्पॉन्ज बनता है, उसकी जो केक क्रस्ट होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, वो हार्ड हो जाती है। तो काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, मेल करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, जबकि हम हर परफेक्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, अवन पे ध्यान देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हर बार हमारे जो स्पॉन्ज की ऊपर वाली लेयर है, खास करके जब भी वो ड्राई केक्स बनाती हैं, टी टाइम केक्स बनाती हैं, ऊपर की लेयर हार्ड हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि देखिए, अगर आपकी जो केक की क्रस्ट है वो ऊपर की लेयर हार्ड हो जाए या ड्राई हो जाए और वो जो स्पॉन्ज है वो आप क्रीम केक के लिए यूज़ करने जा रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर की लेयर को हम कट ऑफ करके साइड कर देते हैं, वो हमारे काम की नहीं होती। और यही अगर आप किसी को डायरेक्टली टी टाइम ड्राई केक्स बना के बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ऊपर की क्रस्ट हार्ड होने पर आपका जो केक है वो सामने वाले कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जहां पर आप ये छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो केक की क्रस्ट है वो हार्ड हो जाती है। सबसे पहला, कई स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि जब भी वो पैन के अंदर ऑयलिंग करते हैं बैटर डालने से पहले, तो वो ऑयलिंग या बटर जो यूज़ करते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। इट मीन्स कि वो कोई चीज़ को बेक नहीं करने जा रहे, अल्टीमेटली फ्राई करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल होगा, जितना ज़्यादा बटर होगा, वो स्लाइड करते करते उसका पूरा इफेक्ट साइड्स के साथ में आपकी टॉप लेयर पे भी पड़ता है, जो आपकी स्पॉन्ज की टॉप लेयर होती है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पैन की ग्रीसिंग करें तो उसमें कभी भी एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा बटर अप्लाई ना करें, उतना ही करें जितना कि जनरली नीड होती है। कई स्टूडेंट्स ये गलती इसलिए कर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि जब केक बेक हो जाएगा तो ज़्यादा ऑयल होने पे, ज़्यादा ग्रीसिंग करने पर उनका जो केक है वो पैन से ईजिली बाहर निकल पाएगा। तो उनकी ये सोच गलत है। तो उससे बेटर मेथड ये है कि आप अपने पैन को बहुत ही मिनिमम ऑयल या बटर के साथ में ऑयलिंग करें। उसके साथ सबसे बॉटम लेयर में आप बेकिंग पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर लगाएं और तब अपने बैटर को उसमें डाल के अपने पैन को बेक होने के लिए आप अवन में डालें। सेकंड गलती जो आप में से कुछ लोग करते हैं वो ये कि जब भी वो अवन को प्री हीट करते हैं, अगर आपके अवन में ऑटोमेटिक प्री हीट का कट ऑफ बटन नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आपने सपोज 5 से 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने अवन को प्री हीट करने के लिए लगा दिया और आप तब तक मीनवाइल किसी और काम में लग गए। और हुआ क्या कि आपने 3 या 4 मिनट एक्स्ट्रा अपने दूसरे काम को दिए। उसके बाद आप अवन के पास आए, आपने अपना केक बैटर उठाया और आपने नॉर्मली अपने बैटर को, अपने केक पैन को अवन के अंदर इंसर्ट कर दिया। होता क्या है, आपका जो 3, 4 या 5 मिनट आपने एक्स्ट्रा जो आप दूसरे काम में आपने बिता दिए, वो टाइम एक्स्ट्रा आपने अवन को हीट होने के लिए छोड़ दिया, जिसका टेम्परेचर जो है वो 180 डिग्री से भी काफ़ी ऊपर चला गया। अगर आपका जो अवन है उसमें ऑटो कट नहीं हो तो। ऑटो कट का मतलब कि जैसे माइक्रोवेव कन्वेक्शन में आपने देखा होगा, उसमें प्री हीट का बटन होता है। इट मीन्स कि 180 डिग्री होने के बाद उसमें जो अंदर की जो अवन है वो काम करना बंद कर देगा। उसका अवन का टेम्परेचर 180 डिग्री आते ही माइक्रोवेव ऑटोमेटिकली अंदर से ऑफ हो जाएगा। तब अंदर का जो टेम्परेचर है वो बैटर रखने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यही चीज़ आप अगर अवन के साथ काम कर रहे हैं, अवन में बेक कर रहे हैं, तो अवन में कट ऑफ बटन ना होने के रीज़न से आप कई बार उसे ओवर हीट कर देते हैं। और ओवर हीट अवन में अपने बैटर को डालने के बाद जब आप उसको बेक करते हैं अपने नॉर्मल टाइम पे, तो उसका रिजल्ट यही होता है कि ऊपर की जो क्रस्ट है वो हार्ड हो जाती है। थर्ड पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कई बार होता क्या है कि अवन में आप जब फॉर सर्टेन पीरियड आपका कोई टाइम फिक्स होता है, मान के चलिए 40 मिनट या 45 मिनट आप किसी भी केक को बेक करते हैं, स्पॉन्ज को बेक करते हैं। कई बार आप अपने किसी और काम की वजह से
2 या 3 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा उसको ओवर बेक होने के लिए छोड़ देते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट आपकी केक के ऊपर वाली लेयर पे आता है, जिससे कि आपकी ऊपर की जो एजेस हैं, जो ऊपर का जो टॉप पोर्शन है वो क्रिस्पी हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आप ये समझना कि अगर केक को जो एग्जैक्ट टाइम मिलना है उसके बाद आपने एडिशनल 2 या 3 मिनट भी उसको ओवर बेक कर दिया तो उसका सारा इम्पैक्ट केक की एजेस पर आएगा। केक के अंदर भले ही वो इतने जल्दी ना आए, लेकिन एजेस पे या टॉप पे वो बहुत जल्दी अपना इम्पैक्ट देता है। तो आपको टाइम का खासकर ख्याल रखना है। तो जब आपका स्पॉन्ज प्रॉपर टाइम में बेक हो जाए तो आप प्लीज़ उसे ओवर बेक ना होने दें। टाइम से अपने स्पॉन्ज को बाहर निकालिए और उसे ठंडा होने के लिए एक कपड़े के नीचे ढक के छोड़ दीजिए। लास्ट पॉइंट, जो भी फैट कंटेंट आप ले रहे हैं, यूज़ कर रहे होंगे अपने पैन को ग्रीस करने के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जैसे कई लोग कई दूसरे ब्रांड्स के सस्ते बटर यूज़ कर लेते हैं अपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए, या कई बार वो सस्ते किस्म के ऑयल यूज़ कर लेते हैं सिर्फ 10-15 रुपये कम के चक्कर में। प्लीज़ आप ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो आइटम सस्ती है, मान के चलिए कोई रिफाइंड ऑयल है या बटर है, वो 10 या 20 रुपये सस्ता है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी से छेड़छाड़ की गई है, उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो आपका जब केक बन के आता है तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो कि आपका बेस्ट इंग्रेडिएंट के साथ में आना चाहिए। तो प्लीज़ कभी भी बटर से या ऑयल से या मार्जरीन से आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी को ही यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को बनाएं। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस।